नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड, आम लोगों के 2,70,000 करोड़ डूबे, कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और शासन के 6 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड हुए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड हुए, जिनमें आम आदमी के 2,70,513 करोड़ रुपए थे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि एक तरफ बैंकों की सेहत खराब हो रही है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार घोटालेबाजों का लोन बट्टे खाते में डाल रही है। वेणुगोपाल ने कहा, मोदी सरकार के 6 साल में बैंकों की दबाव वाली संपत्ति 16,50,000 करोड़ तक पहुंच गई और एनपीए 423% बढ़ गया। मोदी सरकार ने 6 साल में बैंक धोखाधड़ी करने वालों के 6,66,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। उन्होंने कहा, सबसे आश्चर्यजनक खुलासा 24 अप्रैल 2020 को आरटीआई के तहत मिले जवाब में हुआ। कोविड-19 संकट के बीच मोदी सरकार ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जतिन मेहता, विजय माल्या जैसे घोटालेबाजों के 68,607 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए। के.सी. वेणुगोपाल ने जीडीपी में गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी दर 27% तक पहुंच गई है। 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे अधिक हो गई। कोविड के बाद भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत बोले, 6 साल में लोगों ने सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरे हो गए हैं। सरकार अपने 1 साल के काम का हिसाब जनता के सामने रख रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियों को गिनाने में जुटा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 6 साल को वैसे याद किया जाएगा जब लोगों ने सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया। मोदी 2 का पहला साल आम लोगों के लिए सबसे बुरा रहा है। अशोक गहलोत ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार के 6 साल में लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इस दौरान लोगों को असहनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार के 6 साल को भारतीय इतिहास में वैसे याद किया जाएगा जब लोगों ने सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया। मोदी 2.0 का पहला साल आम लोगों के लिए सबसे बुरा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर 6 साल तक ट्रायल और एरर के बाद भी हमें ऐसा नहीं दिखता कि सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित करने जा रही है, लोगों को कैसे नौकरी देंगी और उन लोगों को कैसे ध्यान देगी जिनके पास ना तो पैसा और ना ही काम है। यूपीए के दौर में देश की अर्थव्यवस्था संपन्न थी, लेकिन एनडीए ने इसे नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समावेशी समाज के रूप में भारत के लोकतांत्रिक उदारवादी नैतिकता को पूरी तरह से कम करके आंका गया है। एनडीए संस्थानों की स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, पीएसयू बेची जा रही है। राष्ट्र को आगे ले जाने के बजाय एनडीए सरकार इसे पीछे ले जा रही है। लॉकडाउन का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सरकार मूक दर्शक बनकर लोगों की पीड़ा को देख रही है। मोदी 2.0 को ऐसे याद किया जाएगा जब लाखों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया और लॉकडाउन में दिक्कतों का सामना किया। सरकार मूक दर्शक बनी रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन पर राहुल गांधी की बात पीएम मोदी को सुननी चाहिए, संजय रावत। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर कई अच्छी बातें कही हैं। कोरोना को हराने के लिए सभी दलों को साथ आना होगा। रावत, मोदी सरकार 2.0 को सत्ता पर काबिज हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर आज पूरे दिन ई एजेंडा का मंच सजा। ई एजेंडा के सत्र सरकार पर संजय दृष्टि में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर जो बातें राहुल गांधी ने कही है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए। संजय रावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं,
देश बनाने में सभी का योगदान होता है, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष। इसीलिए पीएम मोदी को राहुल गांधी की बात सुननी चाहिए। इसके बारे में मैंने सामने में भी लिखा है, क्योंकि यदि विपक्ष दल के लोग एक सुर में कोई अच्छी बात कहते हैं तो उसका जरूर कोई मतलब होता है। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि किसी भी राजनेता के लिए यह वक्त मन में द्वेष रखने का नहीं है, क्योंकि देश संकट में है। कम से कम 2 साल तक राजनीतिक गिले शिकवे भूलकर एकजुट होना पड़ेगा और कोरोना को हराना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे प्रधानमंत्री अपना मूड देश को नहीं ट्रंप को बताते हैं, ओवैसी। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी पर ओवैसी ने साधा निशाना। ई एजेंडा में शामिल हुए असदुद्दीन ओवैसी। मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर आयोजित आज तक के खास कार्यक्रम ई एजेंडा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। आज तक के ई एजेंडा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया जाता है। वहीं लद्दाख में सीमा पर चीन घुस जाता है। लद्दाख में कई किलोमीटर की सीमा पर चीन कब्जा करके बैठा है और बीजेपी खामोश है। ई एजेंडा अगर 370 हटाना सही तो कश्मीर में क्यों शहीद हो रहे बड़े अफसर? ओवैसी ने कहा कि अगर आज मोदी सरकार चीन से बात कर रही है तो बताइए कि आखिर चीन से क्या बात हो रही है। डोकलाम के मुद्दे पर भी देश से झूठ कहा गया। डोकलाम में आज पहले से ज्यादा उनके बंकर्स बन चुके हैं। सैटेलाइट के फोटो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ट्रंप से इजहार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन सब के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री अपने मूड का इजहार देश से नहीं करते हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करते हैं। देश को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री चीन के बारे में क्यों नहीं कहते हैं। चीन के मुद्दे पर बीजेपी चुप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री को रेल मंत्री से मंत्रालय वापस लेना चाहिए, गहलोत का गोयल पर निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके गृह स्थान पर पहुंचाने के लिए शुरू की गई श्रमिक विशेष ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री को गोयल से उनका मंत्रालय लेने की सलाह दी। गहलोत के अनुसार भारतीय रेलवे में इस तरह की अव्यवस्था कभी देखने सुनने को नहीं मिली। गहलोत ने ट्वीट किया, कम से कम 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देरी से पहुंची। एक ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में ही 9 दिन लग गए। उन्होंने आगे लिखा है, मेरा प्रधानमंत्री को सुझाव है कि गोयल को बिना मंत्रालय का मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि हमने भारतीय रेलवे में इस तरह की अव्यवस्था अब तक कभी नहीं सुनी। उन्हें गोयल को केवल भाजपा के लिए धन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी 2.0 की पहली वर्षगांठ। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। गरीबों प्रवासी मजदूरों का जीवन पहले से भी कष्टदायक। जी हां दोस्तों, बीएसपी प्रमुख मायावती ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पूरा होने पर सरकार को सलाह देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी नीतियों व कार्यशैली को लेकर खुले मन से समीक्षा करनी चाहिए। अपने ट्विटर अकाउंट पर मायावती ने लिखा कि केंद्र में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आज अनेकों दावे किए गए हैं, लेकिन वे जमीनी हकीकत व जनता की सोच से दूर ना हो तो बेहतर है। वैसे इनका यह कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवादों से घिरा रहा है, जिन पर इनको देश व आम जनहित में जरूर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबकि देश की लगभग 130 करोड़ जनसंख्या में से अधिकतर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, प्रवासी श्रमिकों व महिलाओं आदि का जीवन तो यहाँ पहले से भी अधिक अति कष्टदायक ही बना हुआ है, जो अति दुखद है व जिसे जल्दी से भुलाया नहीं जा सकता है। एसपी सुप्रीमो ने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी नीतियों व कार्यशैली के बारे में खुले मन से जरूर समीक्षा करनी चाहिए और जहाँ पर इनकी कमियां रही हैं उन पर इनको पर्दा डालने की बजाय उन्हें दूर करना चाहिए। बीएसपी की इनको देश व जनहित में यही सलाह है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी 2.0 1 साल। प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। मायावती ने दी सलाह। जाने विपक्षी नेताओं के रिएक्शन। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपनी दूसरी बार पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार का 1 साल पूरा किया है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370, 3 तलाक का भी जिक्र किया है। पीएम ने मौजूदा प्रवासी मजदूरों की समस्या के बारे में भी पत्र में लिखा और सरकार के द्वारा की जा रही कोशिश के बारे में बताया। वहीं इस पत्र का जवाब में विपक्षी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता
प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र के संबंध में एक खबर ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये पत्र शायद आज 1 साल के जश्न वाले पत्र की तरह गाजे बाजे के साथ आपके पास ना पहुंचे, लेकिन इसको पढ़िए जरूर। प्रियंका ने ट्वीट के साथ एक सुसाइड लेटर पोस्ट किया है। गांधी ने लिखा, एक दुखद घटना में यूपी के भानु गुप्ता ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। काम बंद हो चुका था। इस शख्स को अपना और माता जी का इलाज कराना था। सरकार से केवल राशन मिला था, लेकिन इनका पत्र कहता है और भी चीजें तो खरीदनी पड़ती हैं और भी जरूरतें होती हैं। काम बंद हो चुका था। इस शख्स को अपना और माता जी का इलाज कराना था। सरकार से केवल राशन मिला था, लेकिन इनका पत्र कहता है और भी चीजें तो खरीदनी पड़ती हैं और भी जरूरतें होती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ई एजेंडा, पीएम बड़े दिल के होते तो आज श्रमिकों से माफी मांगते, अधीर रंजन। जी हां दोस्तों, अधीर रंजन ने कहा, देर से लागू हुआ लॉकडाउन, लोगों से राय सलाह कर लॉकडाउन करती सरकार। इंडिया टुडे ग्रुप के ई एजेंडा आज तक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने हिस्सा लिया। सत्र में अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष की राय रखी। लॉकडाउन लागू करने को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हमले जारी हैं। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने लॉकडाउन के बारे में पहले ही कहा था कि यह लागू होना चाहिए। जनवरी में ही कोरोना का मामला सामने आया था। अगर इस पर पहले कार्रवाई होती तो देश आज इस हालात में नहीं होता। जनवरी और फरवरी में कुछ नहीं हुआ। फरवरी में लॉकडाउन घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्च में लॉकडाउन शुरू किया गया, जिससे हम सबको भुगतना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर नंगे पैर चल रहे हैं, लाखों लोग भुगत रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री दरिया दिल होते तो इस गलती के लिए माफी मांगते। उन्होंने फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं रोकी, यह सबसे बड़ी गलती है। सारे हिंदुस्तान में त्राही है, लोग भूखे नंगे हैं। पूरे देश में राजनीति के हालात हैं। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है, लेकिन कहीं भूखे नंगे लोग नहीं देखे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों से सलाह मशवरा करके लॉकडाउन नहीं किया गया। सरकार ऐसा करती तो यह नौबत नहीं आती। हमने बार बार प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर खींचा। सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री की गलती से कोरोना बेकाबू हुआ। गरीबों और मजदूरों की मदद करने में पीएम मोदी फेल हुए हैं। लॉकडाउन का हमने समर्थन किया, लेकिन सरकार ने अफरा तफरी में लॉकडाउन लागू किया। प्रवासी मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन ने कहा कि मजदूर सड़क पर हों तो क्या हम मोदी सरकार का कीर्तन गाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री को घेरने वाले जज का तबादला। जी हां दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कामकाज को लेकर जमकर फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने अस्पताल में कामकाज में समन्वय की कमी के कारण मरीजों की मौत होने की बात कही थी। इस मामले में सुनवाई कर रही बेंच की जस्टिस को हटा दिया गया है। जस्टिस का ट्रांसफर होने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आईजे वोरा की खंडपीठ ने बीते मंगलवार को कहा कि अस्पताल के प्रशासन और कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की है। बेंच ने कहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की हालत दयनीय और कालखोटरी जैसी है। सोमवार को सरकार ने तत्काल अर्जी दाखिल करके शनिवार के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगे थे। जजों ने किया था अस्पताल का औचक दौरा। दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि उन्होंने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कामकाज के संबंध में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए अस्पताल का औचक दौरा किया था। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार इस बात पर गर्व करती है कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसे अब इसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। प्रशासन पर नजर रखना स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। कोर्ट ने कहा, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि उचित टीम वर्क और समन्वय की कमी है। अगर उचित समन्वय के साथ सामूहिक तरीके से कामकाज होगा तो हमें विश्वास है कि सिविल अस्पताल में हालात जरूर सुधरेंगे। कोर्ट ने कहा, सिविल अस्पताल के कामकाज तथा प्रशासन पर करीबी नजर रखना स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार वहां के हालात सुधारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगी। अदालत ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर के अज्ञात पत्र में कई महत्वपूर्ण बातें थीं। उसने इसके विभिन्न पहलुओं को देखने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र समिति को दी। पत्र
में कहा गया था कि अस्पताल के कुप्रबंधन तथा अनियमितताएं हैं, जिससे डॉक्टर कोरोना वायरस के बड़े वाहक बन सकते हैं और जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। लोग उठा रहे सवाल। बेंच ने कोरोना वायरस को लेकर गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया है। शुक्रवार को बेंच में बदलाव कर दिया गया है। जस्टिस परदीवाला को अब चीफ जस्टिस विक्रम नाथ के साथ बेंच में कर दिया गया है। इस ट्रांसफर को लेकर लोग सरकार को फटकार लगाए जाने से जोड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई और पुणे में जारी रह सकता है लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन नहीं खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे मुख्य हॉटस्पॉट में लॉकडाउन जारी रह सकता है। हालांकि एक बार लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद यहां कुछ रियायतें जरूर मिलेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 15 दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस समय हर नागरिक को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।